मौनी अमावस्या का आज दिन है और 1 बजे एक हादसा यहाँ पर हुआ है। मैं इस वक्त संगमनूस पर मौजूद हूँ और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर लोगों का सामान आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर सोए हुए थे। यहीं से सोने के बाद उनकी तैयारी थी उस संगम में जाकर स्नान करने की, पर अचानक से जो भीड़ आई उस कारण यहाँ पर भगदड़ मच गई है। अगर आप नीचे सामान को देखें तो यहाँ पर लोगों के शॉल हैं, कंबल हैं, ये देखिए यहाँ पर लोगों के जो बैग हैं, साड़ियाँ हैं, इधर की तरफ में आपको लोगों के चप्पल दिखाई देंगे। ये वो सामान जहाँ पर लोग लेटे हुए थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो लोगों के सामान हैं वो तो दिखाई ही दे रहे हैं। लोगों के जो बॉटल्स हैं, दवाइयाँ हैं, इस तरफ में लोगों का जो सामान है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए जो पूरा का पूरा बैग है वो बैग यहाँ पर लोगों का छूट गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर थे जो घायल फिलहाल बताए जा रहे हैं। और ये देखिए ये लोहे का जो कंटेनर है जो यहाँ पर रखा गया था, यहाँ पर सामान एक तरीके से डस्टबिन रखने के लिए, वो देखिए उसकी क्या स्थिति हुई है। यहाँ पर आप उसी से आंकड़ा लगा सकते हैं उसका क्या स्थितियाँ थी। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो है कितना ज़्यादा पिचक गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जो लोगों का सामान, और ये देखिए यहाँ पर ये जो नारियल है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे वो श्रद्धालु हैं जो संगम पर स्नान करने के लिए मौजूद थे और 1 बजे के लगभग में अचानक से भीड़ आई, जिस भीड़ के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। और ये दूसरा हमने आपको एक कंटेनर दिखाया जो जिसकी क्या स्थिति हुई थी। ये देखिए दूसरा कंटेनर स्वच्छ प्रयागराज लिखा हुआ है और इसकी स्थिति क्या है, किस स्तर पर इसकी स्थिति खराब हुई है, ये कितना पिचक गया है, ये आप। और यहाँ पर देखिए लोगों का जो सामान है वो आपको दिख रहा होगा। लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ पहुंचे थे, लोगों के बैग यहाँ छूट गए हैं और ये अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ग्लास है लोगों की, ये इस बैग में भी लोगों के जो सामान है वो पड़े हुए हैं, खाने पीने का जो सामान है वो पड़ा हुआ, और ये सब कुछ छूट गया है क्योंकि अधिकतर लोगों को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी संख्या में लगभग 40 से 50 की संख्या में एम्बुलेंस आई थी और उसने लोगों को यहाँ से ले गई है। और ये देखिए ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है लगभग 111 नंबर से लेकर के 122 नंबर का जो क्षेत्र है वो इस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ खराब हुई हैं। और यहाँ भी देखिए पूरा का पूरा भगदड़ की जो स्थिति के बाद लोगों का जो सामान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको बताऊं कि लोग जब यहाँ पर लेटे हुए थे तो उनका ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में संगम में स्नान करेंगे। उसी दौरान ये जो रास्ता है पीछे की तरफ से इधर से बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान करने के लिए जब आ रहे थे और उसी भीड़ के कारण ये जो हादसा, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक भीड़ का जो हुजूम था वो आया जब इस तरफ, तो अचानक से स्थितियां खराब हुई और उसी के बाद ये भगदड़ मची और लोगों की जो स्थितियां हैं वो खराब हुई हैं और सबको अस्पताल लाया गया है। और सामने की तरफ और यहीं पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे जहां पर ये स्थितियां खराब हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज 1 बजे का वो हादसा, मौनी अमावस्या का वो दिन जब लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के यहाँ पर संगम पर पहुंचकर स्नान करने की बात थी। हालांकि प्रशासन ने 12 किलोमीटर का घाट जो है वो बनवाया हुआ है जहां पर लोग अलग अलग जगहों पर स्नान कर सकते हैं की आस्था होती, और उसी आस्था के कारण ये जो घटना है वो हुई है, जिस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज, प्रयागराज। तर ही दृश्य आपण बघतोय प्रयागराजमधून महाकुंभ मेळाव्यात चेंगराचेंगरीची घटना घडल्यानंतर आता जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं जातंय। ग्रीन कॉरिडॉरही तयार करण्यात आली आहे आणि आता जखमींवर तात्काळ उपचाराच्या सूचनाही नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केलेली आहे आणि उपचारासाठी आता तात्काळ उपचारासाठी आता सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। या संदर्भातले अधिकचे अपडेट्स येत आहेत आपले प्रतिनिधी सोमेश कोलगे। सोमेश, एक मोठी दुर्घटना समोर येते प्रयागराजमध्ये, चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडली आहे। किती जखमी असू शकतात, यात नेमकी काय घटना घडली आहे?
अजूनपर्यंत आकडेवारी कोणती अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीये, परंतु जी माहिती मिळते त्यानुसार ती दुर्घटना गंभीर आहे आणि आता पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचा संपर्क होऊन स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली आहे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि सर्व प्रकारची मदत यंत्रणा आणि कोणकोणत्या स्वरूपाची मदत आवश्यक लागेल कदाचित अशा स्वरूपाची दुर्घटना घडल्यानंतर तिथे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण विभागाचे जवान आणि सगळ्या तुकड्या अशा अनेक गोष्टी लागतात, तर त्या दृष्टीनेही कोणकोणती तयारी लागू शकते या सगळ्याचा आढावा आणि चर्चा या फोन कॉलमध्ये झाल्याचं समजतं. सोमेश, परंतु आज मौनी अमावस्येनिमित्त कोट्यवधी भाविकांची गर्दी या घाटावर जमणार होती हा अंदाज पूर्वीपासून होता, तरीही ही चेंगराचेंगरीची दुर्घटना घडते. नेमकी का घडली असावी, काय कारणं असतील यामागे? नक्कीच त्यामध्ये एक सगळ्यात मोठी जी शक्यता आहे जी आता माहिती मिळते त्यानुसार ही कळते की जिथे उतार असतो घाटावरती एक प्रकारचा उतार असतो आणि मग नदी पात्र आहे, तर त्या उतारावरती लोक खाली उतरले आणि मग तिथे जर एकमेकांच्या अंगावर पडले तर अशा प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर दुर्घटना घडण्याच्या शक्यता असतात. सपाट मैदानावरती तसं चेंगराचेंगरी हे चारी बाजूला मोकळं मैदान आहे त्यामुळे होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु जिथे सगळे आंघोळ करण्यासाठी म्हणून गर्दी करतात तिथे जर दोन्ही बाजूनी गर्दी झाली आणि एका बाजूला कुठेतरी पायऱ्या आहेत, नदीमध्ये उतरण्यासारखा एक उतार आहे आणि अशा ठिकाणी लोक एकमेकांच्या अंगावरती पडून मग दोन्ही बाजूनी ती खाली असलेली नदीतील गर्दी आणि पुन्हा नदीत वरून पडणारी माणसं अशा स्वरूपाचे जर चित्र निर्माण झालं तर मोठ्या प्रमाणावरती चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता असते आणि तसंच झालं असावं असं वाटतं सध्या. नक्की सोमेश, आता जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉरही तयार केल्याचं समजतंय. नेमकं आता प्रशासनाकडून काय तयारी केली जाते, कशा प्रकारे उपाययोजना केल्या जातात? हे नक्कीच प्रशासनाने आधीच तिथे खूप मोठ्या प्रमाणावर अँब्युलन्स आणि हॉस्पिटल्स अशी सगळी व्यवस्था ठेवली होती, परंतु आता ज्या पद्धतीने ज्या प्रकारे ही दुर्घटना घडल्याचं समजते त्यानुसार जे म्हणून सगळे यामध्ये मृत्युमुखी किंवा ज्या प्रकार जे म्हणून जखमी असतील त्या जखमींना तातडीने मदत देण्याच्या दृष्टीने अजून मोठ्या प्रमाणावरची यंत्रणा आहे सरकारला लागणारच आहे आणि त्या दृष्टीने म्हणून सरकारने आता तिथे ग्रीन कॉरिडॉर केला आणि खरं तर तिथली जागा खूप मोठी आहे त्यामुळे तसं तिथे जागेची अपुरी पडणार नाही, परंतु जे एकच असा गर्दीचा स्पॉट होण्याची शक्यता ती पण आंघोळीसाठी किंवा स्नानासाठी पहाटे 3 वाजल्यापासून 2 वाजल्यापासून लोक गर्दी करून थांबतात आणि तिथे आंघोळ करायचा प्रयत्न करतात, तर अशा प्रसंगी ही गर्दी होऊन त्यातून अशी दुर्घटना घडली. नक्कीच सोमेश, तुमच्याकडून अपडेट जाणून घेतच राहू, तुम्ही आमच्या सोबत असेच राहा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.